उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर उत्तराखंड में इस्कॉन द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस्कॉन रुद्रपुर के अध्यक्ष सर्वमंगल गौड़दास जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड में पिछले कितने वर्षों से भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से भक्तों को किस तरह का लाभ प्राप्त होता है। ये बताइए कि इस्कॉन की तरफ से पिछले कितने वर्षों से उत्तराखंड में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हरे कृष्ण। आपके सभी श्रोताओं को जय जगन्नाथ। और उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों से लगातार हर वर्ष ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है निकाली जा रही है। ये इस बार 10वां वर्ष है और हम देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का उत्साह जो है हर बार की तुलना में दोगुना है इस बार भी। अगर बात करें भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को तो इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जगन्नाथ संस्कृति जो है ये हमारी बहुत प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में और पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में इस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का वर्णन है। जगन्नाथ का अर्थ है सारे जगत के नाथ। जगन्नाथ का अर्थ सिर्फ उड़ीसा के नाथ नहीं है, जगन्नाथ का अर्थ सिर्फ भारत के नाथ भी नहीं है, जगन्नाथ का अर्थ सारे जगत के नाथ। तो ये जो रथ यात्रा है जगन्नाथ जी की पिछले 2000 साल से भी ज़्यादा समय से लगातार निकाली जा रही है। इसका इतिहास जो है वह जो महाराजा इंद्रद्युम्न से जुड़ा हुआ है, जिसका पुराणों में वर्णन है। तो बहुत ही ऐतिहासिक ये यात्रा है और इस्कॉन संस्था के माध्यम से ये लगभग पिछले 58 वर्षों से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। श्रील प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे, उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में भारत से अमेरिका की यात्रा की और उनका मिशन था कि पूरे विश्व में जगन्नाथ जी का संदेश पहुँचाया जाए, पूरे विश्व भर में भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार किया जाए। तो 1967 में पहली बार जो है वो इस्कॉन संस्था के द्वारा पूरे विश्व में, अमेरिका में सबसे पहले 1967 में सैन फ्रांसिस्को में ये रथ यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद से जो है वो आज के समय में लगभग विश्व के 190 से भी ज़्यादा देशों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान जैसे देश में भी, जहाँ पर हिंदुओं का इतना उत्पीड़न होता है, वहाँ पर भी भक्त लोग जो है वो इस्कॉन के माध्यम से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये इससे पता चलता है कि जगन्नाथ जी की जो यात्रा है कितना व्यापक है और इसमें कितना प्रेम का संदेश जो है इसके माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जो दूर हो गई थी वो जुड़ी हुई दिखाई देती है। उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है ये इसमें आनंद ही आनंद है। आपको भगवान की सेवा करनी है, नाचना है, गाना है, प्रसाद पाना है, अपने जो भी आपको टैलेंट भगवान का दिया हुआ है उस टैलेंट को आपको भगवान की सेवा में उपयोग करना है। तो उससे जो है वो हृदय को इतनी संतुष्टि मिलती है। और युवाओं को भी, युवा हो चाहे वृद्ध हो, विशेष रूप से युवाओं को जब वो अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इतना उनको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है जिससे उनका आनंद बढ़ता है और इससे वो ज़्यादा संख्या में उनका कमिटमेंट भी जो है वो प्रचार में बढ़ता है और उससे उनके एकेडमिक्स में, उनके करियर में भी बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जब व्यक्ति अंदर से खुश होता है, उसके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ रहती है वो जब हट जाती हैं तो वो जो भी करता है फिर वो आनंद के साथ करता है, खुशी के साथ करता है और उसमें अपना पूरा वो 100% दे पाता है। तो इससे जो है वो आप देख सकते हैं कि जगन्नाथ की रथ यात्रा में युवा भी बहुत मात्रा में जुड़ते हैं। और इसमें क्या है कि युवाओं को अपने जो उनके अंदर जो विकार आ जाते हैं कई बार असत्संग के कारण, जैसे नशा है और डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम से युवा आजकल के जकड़े हुए हैं। तो इन प्रॉब्लम से भी बाहर निकलने में युवाओं को इससे बहुत मदद मिलती है। अच्छा, जो नए युवा हैं कहीं ना कहीं जो धर्म से दूर हो चुके हैं, उनको आप लोग किस तरह से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं और जो भी भक्ति योग का जो हम प्रचार कर रहे हैं, देखिए भारत जो है वो योग का देश है। तो भक्ति योग भी जो है वो योग सारे योगियों में उस सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है। तो ये जो प्रोसेस है भक्ति की, जो अध्यात्म की जो प्रोसेस है, ये इतनी ज़्यादा साइंटिफिक है और इतनी ज़्यादा लॉजिकल है। देखिए, आजकल के युवाओं को अंधविश्वास से दूर जाना है। उनको कोई भी बात, कोई भी अध्यात्म की बात, अगर या कोई भी धार्मिक बात अगर उनको लॉजिकली समझाई जाती है तो लॉजिकल व्यक्ति इसको ज़रूर स्वीकार करेगा। तो युवाओं के पास लॉजिक है, उनके पास साइंस है। तो साइंटिफिक जब वो देखते हैं कि यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है सारा साइंटिफिक है, सारा कुछ प्रैक्टिकल है, तो वो उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। अच्छा, उत्तराखंड में जब पहली बार यात्रा निकाली गई थी और जब आज यात्रा निकाली जाती है तो किस तरह का अंतर देखने को मिलता है? देखिए, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है। जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है और हर संकट से जगन्नाथ जी हमें बचाते हैं। जैसे पांडवों की रक्षा की है भगवान ने हर समय, वैसे ही सभी भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं तो बहुत कम लोग जुड़ते थे। अब जो है धीरे धीरे हम देखते हैं भगवान की कृपा से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। और अब देखेंगे इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं, इसमें स्त्रियां भी शामिल हैं,
पुरुष भी शामिल हैं, इसमें स्टूडेंट भी शामिल हैं, इसमें व्यापारी भी शामिल हैं, इसमें जॉब वाले भी शामिल हैं, इसमें न्यूज़ वाले भी शामिल हैं, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल हैं, हर आइडियोलॉजी के लोग शामिल हैं, इसमें यहाँ तक कि हर रिलीजन को मानने वाले लोग भी शामिल हैं। इसमें धर्म का कोई रिलीजन का कोई भेदभाव भी नहीं है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो कल्चर है ये पूरा एक विश्वव्यापी कल्चर है और इसमें सबके लिए स्थान है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पे कोई जाति नहीं पूछी जाती, यहाँ पे कुछ ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता। तो लोग जब इस बात को जान लेते हैं, शुरू में प्रिविलेज कुछ रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे जानते हैं, समझते हैं तो इसको स्वीकार कर लेते हैं और उनको भी आनंद मिलता है। और जब व्यक्ति अंदर से खुशी महसूस करता है तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल होता है। बात करें उत्तराखंड में भविष्य की, तो भविष्य में किस तरह से इस्कॉन द्वारा उत्तराखंड के प्रत्येक शहर या प्रत्येक ज़िले तक अपनी पहुंच बनाएगा और इस तरह की यात्रा जो है भगवान श्री जगन्नाथ की एक विशाल यात्रा निकालेगा? देखिए, हमारा प्रोसेस सिंपल है, जो हमने कुछ नया नहीं किया है, श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ भी नया नहीं बताया। जो शास्त्रों का संदेश है, जो श्रीमद् भागवत का जो संदेश है, जो भगवत गीता का संदेश है, उसी संदेश को हमें यथारूप में लोगों तक पहुंचाना है। जब कोई उसको यथारूप में सुनता है, उसको समझता है, उसको अपने जीवन में लाता है, उसको प्रैक्टिकली लाभ होता है, तो वो अपने आप ही जुड़ता चला जाता है। तो हम किसी को फोर्स नहीं करते, कोई कोर्जन नहीं है, यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लोग आएँ, अपने आप ही देखें, अपने आप अनुभव करें। जिसे कहते हैं ना कि टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन टेस्टिंग इट। आप बोल रहे हो कि गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, ये वो है, आप खा के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो भक्ति की जो प्रोसेस है, स्पिरिचुअलिटी की जो प्रोसेस है, हरिनाम संकीर्तन की जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करके देखें, उसको थोड़ा सा फॉलो करके देखें, तो आपको खुद ही आनंद आएगा, खुद ही आप जुड़ते चले जाएंगे। तो हम कुछ फोर्स नहीं करते किसी को, हम बस अपना मैसेज जो है भगवत गीता का, उसको यथारूप में लोगों को प्रेजेंट करते हैं। जब उस मैसेज को लोग अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, उनको लाभ होता है, तो अपने आप ही वो जुड़ते हैं। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुद्रपुर इस्कॉन के अध्यक्ष सर्वमंगल गौड़दास जी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि इस्कॉन द्वारा पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अगर इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष भी बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से दूर हो रही थी, वो भी बड़ी संख्या में इस रथ यात्रा में देखने को मिली। युवा भगवान श्री जगन्नाथ के गीतों में कहीं ना कहीं झूमते हुए मिले और भगवान श्री जगन्नाथ के गीतों से उत्तराखंड भगवान श्री जगन्नाथ में हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।